स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। पूरे देश में यूजीसी को लेकर बवाल हो रहा है, लेकिन ओबीसी के लोग चुप क्यों? क्या यूजीसी बिल में ओबीसी के छात्रों को फ़ायदा नहीं होने वाला? आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक ओबीसी के नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में एक सभा में अपनी बात को बड़े दमदारी से रखा। क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। जाओ कि गिरने में वक्त ना लगेगा और समझ जाओ कि बिखरने में वक्त ना लगेगा। ना समझना कि ये मुकद्दर है तुम्हारा, ये बाबा साहब की मेहनत का फल है सारा। और संगठित होकर इस सरकार को उखाड़ फेंको, वरना गुलाम हो जाने में भी वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा। बहुजन समाज के सभी वीर वीरांगनाओं को, योद्धाओं को, शहीदों को नमन करते हुए हमारे आज सभी वीआईपी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी लंबी फहरिस्त है, और आप सभी देश के मालिकों को इस मंच के माध्यम से वी द पीपल की ओर से और जितनी भी संस्थाएं आप देख रहे हैं उन सब की ओर से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, एक मिनट के लिए इतिहास में मैं ले जाना चाहूंगा कि देश के अंदर बहुत सैकड़ों सालों से बाहर के आक्रांताओं ने आकर के यहां के मूल निवासियों को बेवकूफ बना करके खूब राज किया। लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक अभी जो सरकार है वो है। इस सरकार की इतनी दहशत है, इस सरकार के सामने हमारे राष्ट्रपति भी कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो माननीय रामनाथ कोविंद हो, माननीय द्रौपदी मुर्मू हो, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके ऊपर जूता फेंक के मारा गया, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया था। अब आप एक बात बताइए कि हमारे तो इतने बड़े बड़े योद्धाओं को अपमानित किया जाता है मंचों के ऊपर, और लेकिन कभी दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज के हकों हुकूक की बात जब आती है तो उसके लिए सारे लोग जो है सड़कों पे उतर आते हैं। अब आप अभी जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, जो 16 जनवरी को जो ये बिल आया, कानून आया। अरे उसमें क्या था, SC ST के लिए जो 2012 वाला था उसी को दोबारा जो इन्होंने अप्लाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब आप ये देखें कि बेचारे ओबीसी को इसमें जोड़ा गया, और जैसे कि आप पहला जो पॉइंट है जाति जनगणना का, सभी पॉइंटों में नहीं बोलूंगा, केवल इतना जरूर बोलूंगा कि ओबीसी भाइयों का तो खून खौल जाना चाहिए। अरे एक बात बताएं, देश में हर दूसरा आदमी ओबीसी से है, और ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं ये तो पिसते आ रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है देश के अंदर। अरे ये जो कमीशन बना रखे, अनुसूचित जाति आयोग बना रखा है, किसी काम का नहीं है। आप अपनी कोई भी वहां पे जो है शिकायत दे दो, उसके बाद तारीखें लगेंगी और कुछ भी नहीं होना, और अंत में उसके ऊपर फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, और जो पीड़ित है उसका तो सूचना भी नहीं होती कि उसका जो है केस बंद कर दिया गया है। अरे दोस्तों, इसीलिए देखो इसका क्या इलाज है। इसका इलाज है कि हम सबको मिलजुल करके और लाखों और करोड़ों की संख्या में रोडों के ऊपर आ जाने चाहिए। आपको याद होगा एक कानून है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, इसको खत्म कर दिया गया था 2018 में। हमने अपने समान विचारधारा वाली संस्थाओं को मिलाकर के लखनऊ के काशीराम समृद्धि उपवन में 1 अप्रैल 2018 को कार्यक्रम किया। 1.5 लाख की संख्या उसमें करी, और पूरे भारत के अंदर 2 अप्रैल करवाया। तो दोस्तों,
जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर अंग्रेजी में कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अरे जो अपनी मदद खूब नहीं करते उनकी भगवान भी मदद नहीं करता। अभी हम सबको ये कितने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे जाति जनगणना का है। देश में 10-10 साल के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि देश के अंदर जो है जनगणना होगी, और 1930 में जो हुई थी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसके बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई है। और 2011 में जरूर हुई थी, लेकिन उसको भी खोला नहीं गया। और वीपी सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे 1989 में, उनको अपना प्रधानमंत्री पद का भी जो है उनको मतलब छोड़ना पड़ गया था। जो बीपी मंडल कमीशन के अंतर्गत जो उन्होंने इसको तवज्जो दी, लेकिन उनके खिलाफ भी इधर मूवमेंट हुई और उनका भी पद छिन गया। तो दोस्तों, हमें सड़कों पे आ जाना चाहिए। हमें हर तरफ से, और जितने भी हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या मिनोरिटी के लोग हैं, ये कहने को तो इस देश में 90% है, लेकिन इनमें ताकत 2% की भी नहीं है। एक बात देखें, यहाँ से इतने अनुभवी वक्ता बोल रहे थे और मैं ये अनुभव कर रहा था, ये सारी माता बहनें आपस में बात कर रही थी, क्योंकि दे आर लीस्ट बॉदर्ड व्हाट इज बीइंग स्पोकन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। दे आर लीस्ट बॉदर्ड, इन्हें कोई मतलब नहीं। इनको मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आता है। ये हमारी जो गरीब हमारे बहन भाई बैठे हैं, इनको सारे वक्ता समझाते हैं कि भैया अपना कीमती वोट जो बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन आप लोगों को दे दिया और आपको वोट डालने का जो अधिकार दिलाया, इस वोट डालने के अधिकार का आप खुद ही मजाक बनाते हैं। अपने जो वोट को आप आधे पौवे में 1500 रुपए में बेच करके और आपकी सरकार ने बन करके आप दूसरों की सरकार बनवाते हैं, और हर साल, हर 5 साल गाली खाते हैं, जूता खाते हैं, और आपकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। चलिए, मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं भाई साहब, तो मैं अपने बहुजन समाज के लिए, भाई हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। 4 लाइनें बोलूंगा, उसमें मेरी सारी बात आ जाएंगी। अपने बहुजनों के लिए बोल रहा हूं कि मेहनत अपने भाग्य की रेखा। हम सारे जो है मेहनत के लोग बैठे हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल इक्का दुक्का ही होगा जो बिल्डर होगा या करोड़ों अरबपति होगा, बाकी सब हैंड टू माउथ लोग बैठे हैं। कि मेहनत अपने भाग्य की रेखा, और मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने भाग्य की रेखा और मेहनत से क्या डरना, और कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। और फौला दिए हैं सीने अपने, और फौला दिए हैं बाहें, और हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, चट्टानों में राहें। बहुत बहुत धन्यवाद।